हेलो एवरीवन, आज है 6 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरकॉम के बारे में। तो देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में आज भी गिरावट हमें देखने को मिली। हालांकि पिछले कुछ सालों से ये शेयर टूट के बिखर ही रहा है। कंपनी दिवालिया कोड की प्रोसेस में ऑलरेडी जा चुकी है। इन कंपनी के असेट्स बेचकर लोगों के पैसे चुकाने की भी प्रोसेस जारी है। तो असेट्स को बेचने को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आरकॉम का शेयर अभी ₹2.75 के आसपास ट्रेड कर रहा है एनएससी में और ₹2.90 के आसपास ट्रेड कर रहा है बीएससी में। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 43% का ग्रोथ जरूर है। ₹2 के ऊपर का लो है, ₹4 तक का हाई बना, देखिए पैसा डबल कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, वापस टूट के बिखर गया। ट्रैप बन के तैयार हो रहा था यहाँ पर, लेकिन वापस बिखरना शुरू हो गया। एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में 116% का ग्रोथ है। अब देखिए, 50 पैसे का शेयर बहुत ही कम वक्त में ₹4 तक पहुंच जाता है। ₹4 तक पहुंच जाता है 50 पैसे का शेयर। तो काफी बड़ी रैली थी ये, काफी बड़ी रैली थी। लोगों का पैसा 5 गुना 6 गुना तक यहाँ पर हो गया। लेकिन बाद में जो लोग इस ऊपर के लेवल पर फंस चुके हैं, अब उनके बुरे दिन शुरू हो रहे हैं, क्योंकि भैया गिरावट का दौर शुरू हो चुका है यहाँ पर। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में आरकॉम के शेयर में 87% की गिरावट है। ₹36 तक का हाई बना है और आप देखिए 50 पैसे का लो भी बना है। 3 साल में अगर हम देखें तो आरकॉम का शेयर में 98% की गिरावट है। ₹186 तक का हाई बना है और गिरावट तो आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं। ऑल टाइम हाई की भी अगर मैं बात करूं, मतलब जब से इसका आईपीओ आया था तब से लेकर अगर अब तक का इसका चार्ट हम देखें तो भैया ₹800 तक भी ये शेयर ट्रेड कर चुका है। ₹800 तक ये शेयर ट्रेड कर चुका है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पैसा इसने सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया है। कंपनी के ऊपर कर्जा इतना ज्यादा है कि कंपनी ऑलरेडी एनसीएलटी में जा चुकी है, दिवालिया कोड की प्रोसेस में है और वहां से इनके असेट्स जो हैं उसको बेचकर रिकवरी का काम जारी है। माइक्रो कैप स्टॉक है ये, 808 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखेंगे तो 2 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। प्रमोटर के पास 5.18% की होल्डिंग है। अगर शेयर इतना ही दमदार होता तो भैया एक ही क्वार्टर में 3% की एफआईएस की होल्डिंग 0.18% नहीं हो जाती। तो भैया सारे के सारे एफआईएस यहाँ पर भाग चुके हैं। म्यूचुअल फंड भी 0.01% की ही होल्डिंग लेके बैठे। इंश्योरेंस कंपनी भी 4.73% की होल्डिंग लेके बैठे हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो प्रमोटर की बात करें तो रिलायंस एंटरप्राइज एंड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 3.33% की होल्डिंग है। मिनिमम होल्डिंग है उनके पास, सिर्फ 32 म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना पैसा लगाया है और वो भी 0.01% की एक छोटी सी होल्डिंग है। 11 एफआईएस इन्वेस्टेड है जिनके पास 0.18% की होल्डिंग है। हालांकि हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको एचडीएफसी लिमिटेड दिख रहा है, जो वाकई में शॉकिंग है। 4.85% की होल्डिंग है इनके पास। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 76.26% के आसपास है। 2013 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था। आरकॉम की अगर हम बात करें तो भैया दिल्ली की एक फर्म है, वो जो आरकॉम के असेट्स जो हैं, अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम के जो टेलीकॉम असेट्स है उसको अक्वायर कर सकती है। तो दिल्ली की एक फर्म है, आप देखिए नाउ दिल्ली बेस्ड असेट्स रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी यूवी असेट्स रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड हैज inched closer to buy spectrum real estate and enterprise and data center business held by Arcom and Reliance Telecom Private Limited. The proposal from the acquisition of the bankrupt telcos has already been approved by the Committee of Creditors and pending the green signals from the NCLT. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर के द्वारा इसको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया है, लेकिन अभी ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से इनको ग्रीन सिग्नल मिलना अभी भी बाकी है। तो वो देखने वाली बात होगी कि कब इनको इसकी परमिशन मिल जाती है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये भी वही एक स्टोरीज है। अगर यहाँ पर हम देखें कि दो कंपनियां यहाँ पर प्रबल दावेदार है, जिसके लिए एक रिलायंस जियो है और दूसरी है यूवी क्रिएशन। जो असेट्स की हमने बात की वो कंपनी यहाँ पर उसके लिए दावेदार है। आरकॉम के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच दिल्ली की एक अनजान कंपनी यूवीएलआर कंपनी ने लेकर इंडस्ट्रियल मीडिया में दिलचस्पी बढ़ गई है। और देखिए यहाँ पर क्या करती है ये कंपनी
ये कंपनी देश में दबावग्रस्त टेलीकॉम असेट्स के लिए लगाई जाने वाली बोली में अहम किरदार बनकर उभरी है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखने की बात भी करें, जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो यूवी एसेट्स और रिजोल्यूशन जो कंपनी है, यूवी एसेट्स रिजोल्यूशन ने आरकॉम और उसकी सहायक कंपनी रिलायंस टेलीकॉम को खरीदने के लिए 16,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। देखिए 16,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है और इन कंपनियों के पास स्पेक्ट्रम और डेटा सेंटर है। दूसरी ओर रिलायंस इंफ्रास्टेल और अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी जियो की चोली में जा सकती है। तो जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रेल है वो मुकेश अंबानी के पास जा सकता है और जो टोटल वैल्यू है इनकी इस सौदे की वो 20 से 23,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से दोनों ये चीजें निकल कर सामने आती है, लेकिन दो कंपनीज है और दोनों ही अलग अलग असेट्स के लिए बोली लगा रही है और 16,000 है एक का और दूसरा का है 20 से 23,000 करोड़ रुपए। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या होता है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मनी कंट्रोल में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी आरकॉम की काफी शानदार है। 99% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। शॉकिंग है ये कि हर कोई यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहा है। दूसरी तरफ कंपनी हर क्वार्टर में नुकसान ही हुआ है आरकॉम को। मार्च क्वार्टर में 1550 करोड़ के आसपास का लॉस था मार्च 2020 के क्वार्टर में। दिसंबर 2019 में 10,600 करोड़ लॉस, सितंबर 2019 में 30,165 करोड़ लॉस, जून 2019 में 365 करोड़ का लॉस और मार्च 2019 में 7,775 करोड़ का लॉस। और आप देखिए यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर में मुश्किल से 300 करोड़ की इनकम हुई है। 300 करोड़ की इनकम हुई है, उसमें तो 30,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1,500 करोड़ तक का नुकसान हुआ है आरकॉम को। तो सिचुएशन उतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भैया प्रमोटर खुद यहाँ से भाग रहे हैं। 22% की प्रमोटर की होल्डिंग 5% की रह चुकी है। एफआईज जो पहले 8% थे आज वो भी बेच के निकल चुके हैं जून क्वार्टर में। अब उनके पास भी 0.18% की ही होल्डिंग देखने को मिली। एफआईज भी यहाँ से भाग चुके हैं जून क्वार्टर में। उसके अलावा म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी यहाँ से एग्जिट होने की कगार पर है। तो बड़े बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है क्योंकि काफी रिस्की है ये शेयर। और दूसरी बात अगर मैं ये कहूँ कि अगर आरकॉम के असेट्स अगर बिक भी जाते हैं, कोई बड़ी कंपनी खरीद भी लेती है, तो ऑपरेटर्स यहाँ पर काफी बड़ा गेम खेल सकते हैं आने वाले दिनों में। याद रखिए ऑपरेटर्स प्राइस को काफी ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर लेकर जा सकते हैं, लेकिन बाद में जब कंपनी को रीलिस्टिंग करने की बारी आएगी तो हो सकता है कि जैसे रुचि सोया में हुआ कि 100 शेयर का एक शेयर बना दिया गया, वैसे भी सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है। कंपनी अपनी मर्जी मुताबिक वहां पर लिस्ट करवा सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि हाईली रिस्की है आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन हाईली रिस्की शेयर है ये मत सोचिए कि सस्ते दाम पर अवेलेबल है मैं खरीद लेता हूँ, जी नहीं। मुझे अभी भी लगता है कि रिटेल निवेशकों को यहाँ से दूर रहना चाहिए। नो डाउट इसमें एक बड़ी रैली आती है, लेकिन जब भी कोई बड़ी रैली आई है उसने सिर्फ और सिर्फ ट्रैप तैयार किया है लोगों के लिए। और इस बार भी आप खुद देखिए यहाँ पर एक बड़ी रैली आई थी, लेकिन बाद में जब गिरावट की शुरुआत हुई तब लोगों का पैसा वहां पर फंस चुका था। उसी तरीके की कई रैलीज हम इस आरकॉम में देख चुके हैं। इससे पहले भी आप खुद देखिए यहाँ पर रैली आई थी, फिर बाद में गिरावट आने चली गई, फिर रैली आई, फिर गिरावट आई। तो ऐसे कई ट्रैप हम आरकॉम में ऑलरेडी देख चुके हैं और मुझे लगता है कि अभी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। न्यूज के बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर अच्छी न्यूज आएगी तो शेयर में तेजी आएगी, अगर तो न्यूज नहीं आएगी अच्छी तो शेयर में सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही हमें देखने को मिलेगी। तो आरकॉम मुझे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है मार्केट के हिसाब से। मुझे लगता है कि ऑपरेटर काफी ज्यादा यहाँ पर गेम खेलते हैं, तो बेटर है कि रिटेल निवेशक इससे दूर ही रहे। और कब तक डील होगी, किस प्राइस पर होगी, वो चीजों के बारे में अभी से कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से आरकॉम से दूरी बनाए रखेंगे तो ही आपका पैसा सेफ रहेगा। वैसे भी मार्केट में बड़े बड़े फंडामेंटल शेयर्स आपको सस्ते दाम पर मिल रहे हैं, तो आप उनके ऊपर फोकस करें, ना कि आरकॉम में अपना पैसा और वक्त गवाए। बाकी मर्जी आपकी है, आपको रिस्क लेना है, आपको लगता है कि यहाँ से चांसेस है पैसा बनने का, तो आप अपने हिसाब से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं इसको इससे दूर रहने की सलाह दूंगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें
और रिलायंस कम्युनिकेशन यानी कि आरकॉम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।